सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो रही है आज, और आज कर रहे हैं कोई नई अच्छी बात आपके साथ सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। कई जगह आपने देखा है कि स्वतः अभिषेक मंदिर में प्रतिमाओं पर होने लगता है। कभी अभिषेक से पहले मंदिर खुलता है तब दिखता है, कभी अभिषेक कर लेते हैं दोपहर को दिखता है, कभी शाम को, और कभी रात में अपने आप। ऐसी घटनाएं 2-3 महीने में आपको कहीं ना कहीं मंदिर से मिल जाती है। पर इस बार जो कमाल हुआ है यह जबलपुर में हुआ, हनुमान ताल मंदिर में, जहां पर अभी 9 मई को ही गोल बाजार में पंच करने हुए थे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के पावन सानिध्य में। वहां से ये मुनि सूरत भगवान जी की प्रतिमा आई थी। अरे शनिवार का दिन था। शनिवार लोग कई दिन ना इन दिनों को बांट दिया तीर्थंकरों में, तो शनिवार दिन पड़ता है मुनि सुव्रत भगवान का, कि शनि किसी पर ना आए, उनकी कृपा मुनि सुव्रत भगवान। सबके गुण तीर्थंकर समान है, कोई भेदभाव नहीं है, पर हम लोगों ने उनको पता नहीं है क्यों एक दिन सब तीर्थंकर को बांट दिया है। तो शनि से बचना है तो कहते हैं मुनि सुव्रत भगवान को जपना है, और उसी दिन एक शनिवार का दिन, शनिवार को मानने वाले भगवान के साथ यह अतिशय होने लगा। शनिवार रात्रि 8:30 बजे के लगभग 8-8:30 बजे लोगों ने जब आरती खत्म करी वहां पर, तब उन्होंने देखा इस हनुमान ताल मंदिर के अंदर। देख भी रहे हैं आप कि यहाँ पर अभिषेक स्वतः सर के पास से और कान के पास से पीछे से धारा पानी की, जल की नीचे आ रही थी। चंद मिनट, 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे, पर यह तो लगातार चलती जा रही थी। और भीड़ जो जिसने सुना वह नंगे पैरी भाग लेता मंदिर में, मैं भी देख लूं ऐसा हो क्या रहा है। अभी अभी प्रतिमा 9 तारीख को आई और 14 तारीख को 5 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि यहां पर अपना स्वतः ही कि देवता आके अभिषेक करने लगे। सबके सामने हो रहा है ये। इतनी भीड़ जमा हो गई कि थाने तक में खबर पहुंच गई कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम बगैर सूचना के मंदिर में चल रहा है। उन्होंने वहां के पदाधिकारी को घंटी बजा दी। तब मालूम चलता है कि यहां तो स्वतः अभिषेक से लोगों का यहां पर आना जाना बहुत तेज बढ़ गया है। रात को 1 बजे तक, लगभग 12:58 तक यह अभिषेक लगातार निर्बाध चलता ही रहा। जिसने देखा वह गजब था। धार स्पष्ट चमक रही थी। नई प्रतिष्ठित मूर्ति से यह इतनी जल्दी किसी प्रतिमा से धारा नहीं देखी है अब तक। जहाजपुर के मुनि सूरत भगवान में भी अभिषेक देखा था, पर इस तरीके से चमत्कार 5 घंटे देखकर हर कोई हैरान था। इतना लंबा नई मूर्ति के अंदर अब तक नहीं देखा गया। अब इसको देख के कई धारणाएं आती हैं, कई वैज्ञानिक तथ्य लेकर आते हैं। पहले वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं हम आपको। वैज्ञानिक तथ्य यह होता है कि कुछ पाषाण होते हैं जो बहुत देर में ठंडे और बहुत देर में गर्म होते हैं। पर ऐसे पाषाणों में, जैसे आपने देखा ना, आप एक गिलास के अंदर लो, अब ठंडा पानी डाल दो बर्फ के साथ, तो देखेंगे बाहर आपके बूंद आने लगती हैं। क्यों? अंदर की ठंडक से वह बाहर निकलने लगता है। पर हम अभिषेक जब करते हैं किसी प्रतिमा के ऊपर, पत्थर के अंदर कभी भी इतने ठंडे पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। हम उस बात को, जो वैज्ञानिक तथ्य है उनकी बात कर रहे हैं। कोई कहते हैं जब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो उस पत्थर के अंदर गर्मी की बात से बाहर बूंदें प्रकट होने लगती है। आपका यह आंकड़ा जो बैठता है, विज्ञान बैठता है, यह केवल सर्दियों पे आपके बात को तर्क बैठता है। किसी प्रतिमा पर गर्म 45 डिग्री से ऊपर का तापमान जब हो जाता है, तब जो अंदर के पत्थर के अंदर जल भी होता है ना, वह भी सूख जाता है। तो यह तर्क नहीं बैठ पाता है। दूसरा तर्क और आता है कि यह बहुत बड़ा अपशकुन होता है। भद्रभाव संहिता के पेज नंबर 253 में देख रहे हैं आप, ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि अगर जल प्रतिमा से निकल रहा है तो वह विद्वेष और किसी और आशंका का खतरा है। ऐसे में किसी आचार्य से परामर्श करके इसका उपाय करना चाहिए। यानी उनकी मान्यता यह है कि यह एक अपशकुन का संदेश है। आशंका हो जाती है उस मंदिर के लिए, उससे जुड़े हुए समाज के लिए यह चेतावनी बन जाती है कि कुछ ना कुछ अपना उपाय कीजिए। अब तीसरा कारण, आपने ये कह दिया, पर विज्ञान जहाँ खत्म होता है ज्ञान की शुरुआत, क्योंकि वो कहते हैं कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन जब भी हम कोई पूजा करते हैं, विधान करते हैं, नई बात करते हैं, कभी प्रतिमा को लाकर कहीं और करते हैं, तो हम रक्षक देवी देवताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। यह परंपरा आज की नहीं है, यह पुराने शास्त्रों से उद्धृत बात कर रहे हैं। हम उनसे अनुमति लेते हैं, जब विधान शुरू करते हैं उनसे आज्ञा लेते हैं कि हमारा निर्विघ्न समापन हो।
हमें अनुमति दीजिए कि हम इस यंत्र को, प्रतिमा को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, हमें अनुमति दीजिए। अरे यही तक नहीं कहते, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निस्सही करके प्रवेश करते हैं कि देवतागण जो भी यहाँ पर अभी पूजा आराधना कर रहे हैं, अब वह हमें जगह दे दे, हम पूजा आराधना के लिए आ रहे हैं। और जब जाते हैं तो हम असही कह के वापस निकलते हैं कि अब आप चाहे तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये सब बातें कोई नई लिखी नहीं हुई हैं, ये प्रमाणित शास्त्र ग्रंथों की बातें। तो इसका मतलब रक्षक देवी देवता मंदिरों में होते हैं। अगर नहीं होते तो ऐसे नहीं कहा जाता। कोई मंत्र उच्चारण कोई भी इसके लिए नहीं करता। अब आप चिंतन आपके लिए छोड़ते हैं कि अब क्या इस तरह के अभिषेक रक्षित देवी देवता करते हैं इस पंचम काल में? इस बात को सोचिए। या आप वैज्ञानिक युग है, आप उन बात को सोचिए कि यह तो पाषाण से अपने आप अंदर से, खास पाषाण से जल निकल रहा है। भक्ति, श्रद्धा, और जब हम बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ चिंतन तो करना ही पड़ता है। और अब वो चेहरा देखिए जिसको देख के हर कोई आनंद की अनुभूति लेता है। गुरुवार के दर्शन कीजिए। रविवार को विशेष प्रवचन आचार्य श्री के हुए, जिसमें उन्होंने बहुत खास बात की कि आप मंदिर जाते हैं, जिन बिंब के दर्शन देखकर आत्मसात करते हैं कि हे भगवान, तेरे में जो गुण है वह मेरे अंदर भी आए, जहाँ तू पहुँचा है वहाँ मैं भी आऊँ। आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा, ऐसे जिन बिंब को जिसमें न राग है, न दोष है, न मोह है, ऐसे जिन बिंब को अपने हृदय में विस्थापित कर लो और उस निर्विकार को देखकर उसमें मग्न हो जाओ। ध्यान रखो, आप सम्यक दर्शन तक पहुंच सकते हैं। और जब सम्यक दर्शन चढ़ते हैं आप, तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा अपने आप होती है। जरा सुनते हैं 2 मिनट में आचार्य ऋषि के मुख से। गुरुओं के मुख से सुन करके ये होता, गुरुओं ने कहा है इस प्रकार के पत्थर के या धातु के या और कोई किसी प्रकार से यदि बिंब बना लेते हैं, मन में भी तो बिंब बनाया जा सकता, हाँ बनाया जा सकता, ये वह स्मरण में आ जाता है। किंतु यह स्थापना निक्षेप है, वह स्मरण के रूप में आ जाता, किंतु यह साक्षात एक प्रकार से स्थापना की अपेक्षा ये वही बिंब, यह वही बिंब जो कि इसमें किसी प्रकार के राग, द्वेष और मोह नहीं है, निर्विकल्प है, निराकार है। ऐसे भगवान के स्मरण करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। ऐसे शास्त्रों में उल्लेख किया है कि जिन बिंब दंसने परम सम्मत उत्पत्ति घेपरी, जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से प्रथम सम्यक दर्शन का उत्पादन हो जाता है। और वह कैसे कैसे वज्र के समान भी यदि कर्म है, वो भी सब चकना चूर हो जाते हैं। ऐसे इनके दर्शन करने से लाभ होता है। आप क्या, आपके घर में रहने वाली जो गैया है, भैंस है और कोई भी जीव है, वो भी इसके दर्शन करने से सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करते हैं। और वो भाग्य समझ करके आप लोग इसका पालन करिए। अवश्य ही बहुत जल्दी से जल्दी आपके कर्मों का संहार होने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ, और शास्त्र जो है जिनवानी मानी जाती है, उस जिनवानी को कोई मना नहीं कर सकता। हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व में इनका लेखन हुआ है, और आज भी हम उसके पठन पाठन करके, वंदना करके, उसके माध्यम से भी असंख्यात उन्हीं कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और अब यह दृश्य देखिए, अरे अपने अपने घरों की सफाई तो हर कोई करता है। ये दृश्य देख रहे हैं सहारनपुर मंदिर के, लेकिन जिन मंदिर के लिए हमने क्या है, हमने अलग सफाई वाले रखे हुए हैं, जाते हैं पूजा करते हैं, थारी से दो करे, हो गई काम। लेकिन जो मंदिरों में सफाई करते हैं, देखिए यहाँ पर घर की महिलाएं अपने घर के साथ जिन मंदिर में भी किस तरीके से चमकाती है, दमकाती है। कहते हैं जिस समय मंदिर से निकलती हैं तभी से इनके भाव शुद्ध हो जाते हैं और कर्मों की निर्जरा अपने यहाँ होने लगती है।
चावल इस थाली से उल्ट थाली पलटते हुए आपकी भावनाओं में उतना रंग नहीं चढ़ पाए क्योंकि ध्यान कहीं और हो, लेकिन यहाँ पर एक एक पत्थर को रगड़ते हुए, फर्श को चमकाते हुए, दीवारों को चमकाते हुए अपने आप भाव बदलते हैं। भगवान की सेवा भक्ति का इससे बेहतर उदाहरण नहीं दिख पाता है। अगर ऐसा ही करती हैं सारन की महिलाएं, तो हम क्यों नहीं करते? अपने अपने मंदिरों में जगाइए, चमकाइए। अरे गुरुवर के साथ भगवान को की प्रतिमाओं को भी इस तरीके से उस फर्श को, दीवारों को, जिनवाणियों को सहेजिए, चमकाइए, दमकाइए। भाव अपने आप उत्तम होंगे, उनके साथ भी कर्मों की निर्जरा होगी। फिर मिलेंगे शाम को कुछ खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।